अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी उम्रे की जर्नी शेयर करती हूँ। ईद के दूसरे दिन मैं और मेरी बेटी आयशा, मेरे अम्मी और भाई बहनों के साथ हम लोग मिल के उम्रे पे चले गए थे। मैं आप लोग को ट्रिप का भी बताऊंगी और मैंने किस तरह उम्रा किया अपना, वो सारा भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सुबह सुबह ही हम लोग रेडी हो गए थे। हमारी फ़्लाइट सुबह 11 बजे की थी, तो एयरपोर्ट 2-3 घंटे पहले पहुंचना था। हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे। हम सारी फैमिली लाहौर से जद्दा गए और वहां से फिर मक्का गए। एयरपोर्ट पे मर्दों ने और हमने अपना एहराम बांध लिया था और नियत मीकात से करनी थी, तो मीकात पे हम लोगों ने नियत की। नफ़ल जो हैं उम्रे के, वो हमने एयरपोर्ट पे ही अदा कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था और ईद का दूसरा दिन था, तो हमें काफ़ी अच्छी कैंडीज़ और खाने की चीज़ें भी मिली। और हम लोग जा रहे थे सऊदी एयरलाइंस से और ये उनका खाना था। छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी आपको इस व्लॉग में, तो एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत किएगा। मैंने एक उम्रा गाइड की बुक ले ली थी, जो मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस व्लॉग में बताई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो वो ज़रूर देख लें। उसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें ली हुई हैं उम्रा की, वो सारी मैंने मेंशन की हुई हैं, दिखाई हुई हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। एरोप्लेन में मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। इसके अंदर ये वीडियो थी डूज़ एंड डोंट्स इन हरम। तो आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप लोग के पास टाइम है। और बाकी टाइम तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगी कि पढ़ाई करें। एहराम की हालत में तो जितना पढ़ें उतना ही सवाब है। और फिर जी हम लोग पहुँच गए थे जद्दा एयरपोर्ट। यहाँ से हम लोगों ने अपना सारा लगेज लिया और उसके बाद हम लोगों की यहाँ पे गाड़ी पहले से ही मेरे भाई ने बुक कराई हुई थी, जो हमें जद्दा से मक्का हमारे होटल तक लेके जाएगी। तो आप लोग भी एक ये चीज़ प्रिपेयर रहा करें कि अगर आप लोगों ने जाना है जद्दा से, तो आप लोग वहाँ से पहले ही कोई बुकिंग करा लें। या वहाँ पे टैक्सीज़ भी होती हैं, बसेस भी होती हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर ही मुझे सिम भी मिल गई थी। काफ़ी सारी सिम्स के वहाँ पे बूथ बने हुए थे, तो वहीं से ही मैंने सिम भी ले ली थी। एक सिम जो थी ई सिम, वो हमारी वो नहीं वहाँ से मिल सकी थी, वो मुझे हरम के पास से लेनी पड़ी। यहाँ पे ई सिम अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ नॉर्मल सिम्स अवेलेबल होती हैं। और एयरपोर्ट पे खाने की काफ़ी वैरायटी है, अलबेक भी मिल जाता है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप जब होटल पहुँचेंगे उम्रा करेंगे तो भूख लग जाती है। तो हमने बीच में अलबेक ले लिया था और हमने जद्दा से मक्का के रास्ते में खा लिया था। फिर हमें भूख इतनी नहीं थी। फ़ौरन ही हम लोग जब होटल पहुँचे थे, अपना सामान रख के तो हरम चले गए थे उम्रा परफॉर्म करने। ये हमारा होटल था। मैं आप लोगों के साथ होटल की भी पिक्चर, रूम की भी पिक्चर सारी शेयर करूँगी। अगर आपने नहीं देखनी हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। हमारा जो होटल था वो क्लॉक टावर के अंदर था और हमने एक अपार्टमेंट लिया था, वो 2 रूम्स और उसके अंदर एक टीवी लाउंज था। क्लॉक टावर में रफल्स होटल था ये हमारा। और हमारे बहुत ही करीब था, 2 मिनट की वॉक थी और सामने बाब अब्दुल अज़ीज़ गेट लगता था और साथ ही एंटर होते ही नीचे हम मताफ़ में चले जाते थे, तो बहुत इजी था। ये हमारे रूम्स थे। एक डबल बेडरूम का रूम था, बीच में एक लाउंज था और फिर दूसरा रूम था। हम लोग 8 बंदे गए थे, तो उस लिहाज से हम लोग 3-3 बंदे एक रूम में रह लेते थे और 2 बच्चे थे। बच्चे तो ईज़िली कहीं भी मैनेज हो जाते हैं। जो हरम के सामने होटल्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, जो क्लॉक टावर में है, जैसे ये वाले होटल हो गए। लेकिन अगर आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप लोग हरम के पीछे थोड़ा जो दूर फासले पे होटल्स हैं वो देख सकते हैं, वो काफ़ी रीज़नेबल भी हैं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपने ई सिम कहाँ से ली, तो ई सिम बाब अब्दुल फ़हाद के गेट के सामने ही बिल्कुल मॉल बना हुआ है, उधर है। आप लोग चाहें तो गूगल मैप पे भी लगा के जा सकते हैं और बहुत इजी है उसको ढूंढना। लेकिन अगर आप लोग ई सिम नहीं यूज़ करते, नॉर्मल सिम यूज़ करते हैं, तो वो आप लोग एयरपोर्ट से लें, वो सबसे इजी है। जाएं, सामने एयरपोर्ट पे बूथ है, वहाँ पे ख़रीद लें और आपके पास उसके लिए चेंज होना ज़रूरी है, या आप कार्ड से पे कर सकते हैं। वो बड़े नोट कभी भी खुले नहीं करके देते। हम लोगों ने बस अपना सामान सारा रखा और फिर ये हमारी लिफ्ट 0 पे हरम पे जाती थी, होटल से हरम पे। और ये देखें, ये हमारा क्लॉक टावर में हमारा होटल था और ये बिल्कुल सामने हमारा गेट लगता था, जो हरम के अंदर हम लोग चले जाते थे और सामने यहीं से खाना काबा भी नज़र आ जाता था।
सारी वीडियोस मेरी सेम डे की नहीं है, क्योंकि उम्रे वाले दिन मैंने कम से कम वीडियोस बनाई थी, मुझे टाइम भी नहीं मिला और हम लोग बहुत थके हुए भी थे। तो मैंने नेक्स्ट डे पे ये वीडियोस बनाई थी कुछ, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। अंदर जाते ही पहली नज़र जब भी खाना काबा पे आप लोगों की पड़े, तो जो दुआ आप लोग करेंगे वो कबूल होगी। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और फिर उसके बाद दुआएं करने के बाद हम लोगों ने अपना तवाफ़ शुरू किया था। मेरी बेटी ने भी साथ साथ, मेरी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना सारा तवाफ़ चल के खुद ही किया। इतनी मुझे टेंशन हो रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरी छोटी है बेटी कैसे चलेगी, लेकिन अल्लाह ताला इतनी हिम्मत अपने घर में दे देता है। स्पेशली अगर आप बच्चे लेके जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देता है। मेरी बेटी ने सारा तवाफ़ खुद ही चल के कर लिया था। और वही बच्ची जो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े आगे जाने पे भी रोती थी कि मामा मुझे गोद में उठाएं। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे नहीं कहा कि आप मुझे गोद में उठाएं, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मेरा तवाफ़ हो गया था। और फिर सही पे हम लोगों ने बच्चों को व्हील चेयर पर बिठा दिया था और ख़ुद हम लोगों ने चल के सही कर ली थी। सही हम लोगों ने सफ़ा से स्टार्ट करते हैं और फिर मरवा पे ख़त्म होती है। उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा उम्रा पे जा रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता। मुझे बहुत सी वहाँ पे औरतें मिली जो मुझे पूछ रही थी सही कैसे करनी है और किस तरह आप क्या पढ़ती हैं, तवाफ़ में क्या पढ़ती हैं। इस तवाफ़ के 7 चक्कर स्टार्ट होते हैं जो ग्रीन लाइट से स्टार्ट होते हैं हिजर अस्वद जहाँ पे उधर से, और वहीं पे ही पहला चक्कर ख़त्म होता है और 7 चक्कर लेने होते हैं। उसके बाद 2 नफ़ल अदा करने होते हैं आप लोगों ने, और उसके बाद अपनी सही स्टार्ट करनी होती है सफ़ा से मरवा तक आपका पहला चक्कर, और आप लोगों ने 7 चक्कर इसी तरह लगाने हैं। और मैंने साथ में अपनी जो बुक्स रखी हुई थी, जो मैंने आप लोगों को मेंशन भी की थी, उम्रे की बुक्स ले लें आप लोग, बहुत काम आती हैं। और नहीं है तो भी खैर है, आप लोग तीसरा कलमा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा कलमा पढ़ें। और रुकने अमानी से हिजर अस्वद तक आप लोग रब्बना आतीना पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो मैं इसलिए आप लोग को मेंशन कर रही हूँ, अगर आप बेहतर है कि बुक ले लें, बहुत सस्ती मिल जाती है, 100-200 की रेंज में पाकिस्तान से मिल जाती है। और यहाँ पे आके मिलना बुक बहुत मुश्किल है, यहाँ पे नहीं मिलती तो वहाँ से लेकर आएँ। ये मैंने आपको दिखाया था सामने, ये सारी सिम वाली जगह थी, बाब अब्दुल फ़ाहद गेट के बिल्कुल सामने ये जगह थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना उम्रा परफॉर्म करके आ गए थे, खाना खाया और हम लोग सो गए थे। फिर सुबह अगले दिन से हम लोगों ने अपने तवाफ़ शुरू कर दिए थे। जब टाइम मिलता था अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ कर लेते थे। सुबह के टाइम जब बहुत धूप होती है उस टाइम रश बहुत कम होता है, तो आप लोग सुबह के टाइम जा सकते हैं। जो 10-11 बजे वाला टाइम है उस टाइम ज़ोहर से पहले रश कम होता है। अगर आप लोग चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर वगैरह लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को प्रेफर करूँगी कि ये इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं, इसका पूरा फ्लोर अलग से बना हुआ है। ये 60 रियाल लेते हैं पर बंदा, और ये आप लोग को दे देते हैं बाइक, तो आप लोग ये चला सकते हैं। और अगर आप व्हील चेयर वाली हैं, कोई बूढ़ी औरत है, तो आप लोग को फ्री का दे देते हैं। आप लोग बस अपना मेडिकल कोई भी फॉर्म या कार्ड अपने साथ रखें, उनको दिखाएं, आपको फ्री की मोटर बाइक दे देंगे। और नीचे अगर आप लोग तवाफ़ करेंगे व्हील चेयर जैसे बंदे कराते हैं, लोग कराते हैं, तो वो 100 दिरहम लेते हैं, 100 रियाल लेते हैं हर हाल में, इतने तो मिनिमम है, कभी 60-70 भी ले लेते हैं। फिर ये मैंने बिन दाऊद से बोतलें ले ली थी, एक 5 लीटर वाली ले ली थी, जो हम लोग जमज़म भरते थे और अपने होटल में सारा वक्त रखते थे, ताकि हम लोग होटल में भी ज़्यादा से ज़्यादा जमज़म पी रहे हों। वहाँ पर जाके तो वैसे ही दूसरा पानी पीने का दिल नहीं करता, सारा वक्त जमज़म ही पीने का दिल करता है। उसमें तो इतनी शिफा है, आप लोग भी जमज़म ही पिया करें, अपने साथ बॉटल्स रख लिया करें, उसे भर लिया करें। 4 दिन मक्का रहने के बाद हम लोग मदीना चले गए थे, और मदीने का स्टे का मैं आप लोगों को एक अलग से व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को नुस्ख ऐप का भी बताऊंगी। और मेरी अम्मी जो हैं वो ऐप के बग़ैर भी राजुल जना वाली जगह गई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कैसे गई थी। और मेरी बहन भी गई थी और 2-2 दफ़ा गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी मैं आप लोगों को एक टिप दे दूँगी, लेकिन वो मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी, वरना ये वाला बहुत लंबा हो जाएगा। मदीना मेरा 4 दिन का स्टे था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमने मस्जिद के आसपास की सारी ज़ियारतें भी की थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी एक अलग से उसी व्लॉग में, मदीना वाले। और हम लोग बाय ट्रेन गए थे, हमारा एक्सपीरियंस ट्रेन का बहुत अच्छा रहा। हम लोग मदीना गए भी ट्रेन पे थे और हम लोग वापस भी ट्रेन पर आए थे। अगर बाय कार जाते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, और अगर बाय ट्रेन जाते हैं
मक्का से मदीना, तो 2 से ढाई घंटे के अंदर हम लोग पहुँच गए थे। तो टाइम सेविंग भी है और हमें नमाज़ भी मिल गई थी। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी थी कि हमारी नमाज़ें नहीं मिस हुई थी। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अपना सफ़र बाय ट्रेन करें। कार से बहुत बेहतर है, बहुत आरामदेह भी है। कार में हम लोग स्टॉप के लिए रुकते भी हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, लेकिन ट्रेन में ये मसला नहीं है। ट्रेन में वॉशरूम भी होता है, खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है, आप लोग वहीं से ख़रीद के खा सकते हैं और 2 घंटे में पहुंचा देती है। तो बहुत हम लोगों का अच्छा इसलिए सफ़र रहा था कि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। और ये वीडियो तब की है जब मैं मदीना से वापस मक्का आई थी। हम लोगों ने एहराम बांधा हुआ था और बाय ट्रेन ही हम तब भी आए थे। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, ट्रेन स्टेशन के बाहर गाड़ियाँ मिल जाती हैं, बसेस मिल जाती हैं जो आपको हरम तक ले जाती हैं या आपके होटल तक पहुंचा देती हैं। तो इसी तरह हमें भी गाड़ी मिल गई थी। हम लोग वापस उसी होटल में पहुंच गए थे। हमारा वही होटल था जो हम लोगों ने पहले छोड़ा था, बस रूम हमारा थोड़ा डिफरेंट था। ये रफल्स होटल था जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। और फिर हम लोगों ने अपना सामान वापस रखा था, हम लोग रूम में आए थे और हम लोगों ने अपनी पैकिंग थोड़ी खोली और अनपैकिंग की, अपनी चीज़ें वगैरह रखी, समेटी थोड़ी बहुत। और उसके बाद हम लोग दोबारा हरम चले गए थे अपना दूसरा उम्रा परफॉर्म करने। दूसरा उम्रा भी हमारा बहुत अच्छा हो गया था। लास्ट टाइम की तरह हम लोगों ने बच्चों को तवाफ़ में चलाया था। हमारे साथ 2 बच्चे थे और छोटी छोटी बच्चियां थी। और उसके बाद तवाफ़ के बाद व्हील चेयर पर हमने उनको सही करा दी थी और उसी तरह हमारा उम्रा बहुत अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोगों को भूख लगी थी। हम लोगों ने जिस तरह अपना पूरा उम्रा कंप्लीट किया, एंड में हम लोगों ने अपने बाल काटे, उसके बाद होटल आए हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्लॉक टावर में रह रही हूँ, तो एक क्लॉक टावर का फ़ूड कोर्ट था। और जो पहले मक्का गए हुए हैं, जिन्होंने पहले उम्रा किया हुआ है, ये तो भूल ही नहीं सकते हैं क्लॉक टावर की यादें। और ये सारी फ़ूड कोर्ट, यहाँ पे सब कुछ होता है और खाने की इतनी बेइंतहा वैरायटी है। हम लोगों ने ये 2-3 जगहें ट्राई की थी, नई ट्राई की थी। अलबेक के अलावा भी हमने सोचा अब कुछ हम लोग ट्राई करते हैं और बहुत मज़ा आया। हर खाने में इतना टेस्ट है वहाँ के, बहुत मज़ा आया था। मैं आप लोगों को 2-3 जगहें बताऊंगी जो आप लोग अगर वहाँ गए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फ़रूजी थी, इसका चिकन और राइस वाली डील बहुत अच्छी थी। ये देखें, ये फ़रूजी, इसका नाम है फ़रूजी एक्सप्रेस। और उसके अलावा मदीना में ज़ैतून रेस्टोरेंट, अलबेक तो आप सबको पता होगा। मीठे के लिए बी लबन एक जगह है जिसकी मैंने आप लोग को पहले ही एक पिक्चर दिखाई थी, उसका मैं लेना भूल गई, लेकिन उसके डिज़र्ट्स बहुत कमाल के थे। अल्ताजिज भी बहुत अच्छा है, अगर आप लोग गए तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई किएगा। ये था जी मेरा सफ़र और ये वही जगह है जो बाइक वाली जगह है। एक चीज़ मैं आप लोग को पहले बताना भूल गई कि इधर से जो मुझे एक चीज़ का मज़ा नहीं आता था वो ये था कि यहाँ से खाना काबा जब हम लोग बाइक्स चला रहे होते हैं तो प्रॉपर नज़र नहीं आता, क्योंकि आपको पता है जो खाना काबा को देखते हुए सहन में तवाफ़ करने का मज़ा है वो तो और कहीं भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये मुझे लगा था कि खाना काबा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, लेकिन व्हील चेयर से बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे कर लें और यहाँ पे पूरा उम्रा परफॉर्म कर सकते थे आप लोग, सही भी कर सकते थे और तवाफ़ भी कर सकते हैं। दोनों ही आप लोग बाइक्स पे कर सकते हैं। और ये ट्रिप तो इतना मेमोरेबल है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरी बेटी इतना थक जाती थी, फिर मैं आती थी उससे दबाती थी और इतना मज़ा आता था। वहाँ पे लोग बच्चों को इतना प्यार करते हैं, कैंडीज़ देते हैं। मैं तो इसके साथ जब भी कहीं भी बैठती थी, 10 मिनट के लिए बैठती थी, तो इतनी सारी हमारे पास कैंडीज़ जमा हो जाती थी, इतना मज़ा आता था। लोग इतना प्यार करते हैं वहाँ पे बच्चों को, इतने लविंग हैं माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप गुज़रा हमारा। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ ज़रूर शेयर किएगा अपने घर वालों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करेंगे मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। और एंड की मैं एक ये टिप आपको दूंगी कि एयरपोर्ट पे हमें बड़ा मसला हुआ था हमारे सामान की वजह से। हमारा सामान 23 केजीज़ से ज़्यादा था, तो वो 23 केजीज़ से ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपका बैग अगर आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है वेट, जैसे हमने 30-40 केजीज़ ज़्यादा लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा आपका हर बैग 23 केजीज़ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका वेट अगर आपने लिया हुआ है तो फिर भी आपका वेट बैग का 23 केजीज़ ही होना चाहिए। तो अपने बैग्स का वेट पहले करके जाएं ताकि वहाँ पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़े बैग
23 केजीज़ का होना चाहिए और छोटा जो हैंड कैरी है वो 7 केजी का। वैसे हैंड कैरी जो है वो ज़्यादा चेक नहीं करते हैं और मैं तो हैंड कैरी में पानी की बॉटल्स भी ले गई थी ज़मज़म की, तो उन्होंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया था। जो बड़े बैग्स थे उनका वेट चेक करते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, वरना एयरपोर्ट पे मैं देख रही थी लोगों को बहुत मसला हो रहा था। वो बार बार सामान निकाल रहे थे, वापस रख रहे थे, हाथों में रख रहे थे चीज़ें। तो ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर हम लोग जद्दा एयरपोर्ट से आ गए थे इस्लामाबाद पहुँचे। वहाँ पे मेरे अब्बू वो पहुँचे हुए थे, वो हमारे साथ नहीं गए थे। घर पहुँच के बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे हम अपना उम्रा, तवाफ़ और वो नमाज़ों के लिए जाना। घर आके तो बस यही यादें रह जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब को बुलाए और फिर से हम मुझे भी बुलाए। प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक और व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।